डेली के रूटीन में 4 चीज़ें इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में खुश रहने और सक्सेसफुल होने के लिए। पहला है हेल्थ, जिसमें मेंटल और फिज़िकल दोनों इंक्लूड हैं। दूसरा आता है घर के काम, जिसमें कुकिंग, क्लीनिंग, डीक्लटरिंग। थर्ड आता है आपके करियर ग्रोथ, कि आप हाउ टू लर्न न्यू स्किल। और चौथा आता है सोशल लाइफ, क्योंकि ये सब करने के बाद अगर आप सोसाइटी से कट हो तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। मैं अपना रूटीन कैसे मेंटेन करती हूँ कि मैं कभी भी इन चारों चीज़ों में एक में भी फेल नहीं होती। सो द फर्स्ट थिंग इज़, जब मैं वॉक करके आती हूँ तो अराउंड 8:30 होता है। 7:10 से लेके 8:30 तक ऑलमोस्ट 1 और 2 मिनट मैं वॉक करती हूँ। देन आई डू एक्सरसाइज, ये भी ऑलमोस्ट 25 मिनट का होता है। वेट लॉस के लिए मैं वॉक करती हूँ और थोड़ा बहुत खाने पे ध्यान देती हूँ। खाती सब कुछ हूँ बट थोड़ा क्वांटिटी में। एक्सरसाइज कौन सी करनी है ये एक दिन पहले अगर डिसाइड कर लेंगे ना, तो मैट बिछाने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा कि अब क्या करना है। रूटीन एक दिन में अगर आप करेक्ट करोगे तो कभी भी नहीं होगा। डेली थोड़ा थोड़ा अपने रूटीन में इम्प्रूवमेंट कीजिए। मैंने अपने एक लाइव वीडियो में बताया था कि मैं क्या करती हूँ कि डेली सनराइज़ के समय एक गुड हैबिट इंक्लूड करती हूँ और सनसेट के समय एक बैड हैबिट छोड़ देती हूँ। जैसा मैंने बोला, जितना इम्पोर्टेंस फिज़िकल हेल्थ का है उतना ही मेंटल का। किसी ने एक बार हमें कुछ बोल दिया, हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ऐसा ना हो, इसके लिए मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। किस पोजीशन में आप बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो आई कीप माई मॉम्स फेस इन फ्रंट ऑफ माई ब्रेन, और उसके बाद जो भी मैं सोचती हूँ निगेटिव, उसको दूर रखती हूँ और पॉजिटिव को अपने पास आने देती हूँ। बस यही छोटी सी हैबिट ने एक्चुअली मेरी ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव कर दी है। कभी भी किसी चीज़ से जल्दी घबराना नहीं है, ये सब आएगा आपकी मेंटल हेल्थ से। इसके बाद आता है मेरे घर का डेली रूटीन। मॉर्निंग में 5:30 उठने की वजह से बेटा स्कूल जाता है तो बहुत कुछ खाना जैसे कि सब्ज़ी और आटा गुथ जाता है। नाउ ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में बनता है सिर्फ बेटे के लिए। हम हस्बैंड वाइफ को ताज़ा ब्रेकफास्ट चाहिए तो मैं वही रख देती हूँ ताकि जब हमें खाना हो तब मैं वो बनाऊँ गर्मा गर्म। इसके लिए भी देखिए, मेंटेनेंस मैनेजमेंट आप बोलिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो भी आप प्लान करोगे उसके अकॉर्डिंग आप टाइम डिसाइड करोगे। मॉर्निंग में मुझे 30 मिनट मिलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी प्रिपरेशन रात में ही कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मॉर्निंग में कटलेट बनना है तो मैं ये टिक्की बना के शाम को अगर रख लूँगी तो दूसरे दिन सिर्फ फ्राई करना पड़ेगा। और अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बहुत पुराना नहीं होता है, आप आसानी से बिना किसी हेल्थ इशू के इनको यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग में और क्लीनिंग में हमारे दिन का बहुत बड़ा टाइम जाता है, तो रूटीन में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट या टी बना रहे हैं, उसी समय लंच का थोड़ा सा काम निपटा लीजिए। जैसे कि दाल चावल भिगाना, जब आप दाल चावल धोएंगे तो इसका पानी आप रख लीजिए, तो आप डायरेक्टली प्लांट में डाल दीजिए। उसके बाद मिल्क बॉयल करते समय इसी समय आप मिल्क बॉयल करेंगे ना तो मिल्क कभी भी उफना के गिरेगा नहीं। अक्सर ऐसा होता है हम मिल्क रख के और कहीं चले जाते हैं और भूल जाते हैं। तो जब मैं चाय बनाती हूँ उसी समय में मिल्क बॉयल करने से बहुत कुछ सेव हो जाता है, काइंड ऑफ टाइम, एंड मलाई उसकी नहीं उफनाती। अब देखिए, बार बार काउंटर टॉप मैं क्लीन नहीं करती अनटिल अनलेस कुछ ऑयल जैसा स्पिल हो जाए। नहाने इसके बाद मैं जाती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट से ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद। तो यहाँ पे मैं नहाने के पहले अपना फेस पैक भी रेडी रख लेती हूँ। अलग से अगर मैं सोचने जाऊँगी कि ठीक है मैं करूँगी तो कभी टाइम नहीं मिलेगा। एक काम जब चल रहा है, आपको वहाँ स्टैंड ही रहना है, तो बाकी के काम पैरेलली निपटाते जाइए। जैसे कि मैंने फेस मास्क तैयार कर लिया, दाल चावल भिगा दिया, दूध बॉयल करने के लिए रख दिया, प्लांट में पानी डाल दिया, थोड़े बहुत बर्तन है तो बेसिन में डिप कर दिया ताकि ईज़िली वॉश कर सकूं। टब में बर्तन रखे हैं तो उनको कैबिनेट में लगा दिया।
अब अगर दाल चावल बॉयल रहेगा तो कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगी और इतना मेंटल प्रेशर भी नहीं आएगा। तो दिस इज़ माय वे ऑफ डूइंग। अब देखिए, अगर मैं काउंटर टॉप क्लीन कर लेती पहले ही, फिर से मुझे टी स्ट्रेन करना है तो यहाँ थोड़ी बहुत 1-2 ड्रॉप गिरेगा ही, फिर से मेरा एफर्ट जाएगा। तो जब सारे काम हो जाएं, आपको किचन से निकलना हो, दैट टाइम जस्ट गिव अ वाइप। इससे आपका टाइम भी बचेगा और किचन आपका कभी भी गंदा नहीं मिलेगा। बहुत सारी टिप आप अपने हेल्थ के लिए भी इंक्लूड कर सकते हैं। घर में जब आप मलाई रखते हैं, उससे बटर बनाते हैं, तो पूरा बटर से घी बनाने के बजाय थोड़ा सा आप बचा लीजिए। इसमें आप गार्लिक, थोड़ा नमक और जो हमारा पिज़्ज़ा में हम क्या डालते हैं, ऑरिगेनो, वो डाल सकते हैं। कलर के लिए हल्की सी हल्दी डाल दीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब आप मिक्स करोगे तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो साइड आ जाएगा। दिस वे आपका बटर बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है। कलर के लिए जैसे मैंने बोला, अगर आप हल्दी ज़रा सा यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो कड़वा टेस्ट आने लग जाता है। इस तरह से हम काफ़ी चीज़ें अपने हेल्थ में हेल्दी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज़ माई वे, जिसकी वजह से ना मेरा रूटीन कभी भी नहीं बिगड़ता है। मैं 4 चीज़ें ध्यान में रखती हूँ और उन्हीं 4 चीज़ों के अकॉर्डिंग अपना डेली रूटीन सेट करती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।